उठ जाते हैं। वो इस सदमे को बर्दाश्त कर ही नहीं पाते और अब डॉक्टर अलेक्जेंडर ये डिसाइड करते हैं कि वो एक टाइम मशीन बनाएंगे और उस टाइम मशीन से वो भूतकाल में जाकर, पास्ट में जाकर एमा को बचा लेंगे ताकि वो जिंदगी भर उसके साथ रह सके। और इसके लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। अब जिस दौरान वो अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, उसी दौरान उनका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है डेविड। वो बार बार आकर उन्हें समझाता है कि इन सब चीजों से बाहर आओ, एमा मर चुकी है और अब वो वापस कभी नहीं आ सकती। लेकिन डॉक्टर अलेक्जेंडर उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपना पूरा टाइम, पूरा वक्त अपनी रिसर्च को देते हैं। और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो टाइम मशीन बना लेते हैं और ये सन होता है सन 1903। अब डॉक्टर अलेक्जेंडर उस टाइम मशीन में बैठते हैं और भूतकाल में ट्रैवल करना शुरू करते हैं और वो उसी वक्त में पहुंच जाते हैं, यानी कि सन 1899 की उसी शाम को, जिस शाम को एमा का मर्डर हुआ था। और वहां पर उन्हें एमा मिलती है। एमा को देखकर वो बहुत खुश होते हैं और वो वहां से कहीं और चले जाते हैं। लेकिन वहां पर भी एमा का एक घोड़ा गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। और डॉक्टर अलेक्जेंडर ये समझ जाते हैं कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर अलेक्जेंडर ये सोचते हैं कि शायद जिन सवालों का जवाब मेरे पास ना हो सकता है कि भविष्य के मानव ने, फ्यूचर के लोगों ने इस पहेली का, इन सवालों का जवाब ढूंढ लिया। और अब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर में जाएंगे और इस सवाल का जवाब लेकर आएंगे, फिर पास्ट में जाकर एमा को बचा लेंगे। और इसके बाद वो अपनी मशीन में बैठते हैं और फ्यूचर में ट्रैवल करते हैं। और अब डॉक्टर अलेक्जेंडर पहुंच जाते हैं सन 2030 में। और 2030 में पहुंचने के बाद वो न्यूयॉर्क की एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं ताकि वो ये सब पढ़ सके, ये सब जान सके कि साइंस ने कितनी तरक्की की है। अब जब वो लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक कंप्यूटराइज होलोग्राफिक इमेज दिखती है जिसका नाम होता है वॉक्स 114। और वो से बात करते हैं, पूछते हैं कि टाइम मशीन के बारे में तुम क्या जानते हो। वॉक्स 114 उन्हें बोलता है कि टाइम ट्रैवल का आविष्कार आज तक इस धरती में हुआ ही नहीं है। और ये सुनने के बाद डॉक्टर अलेक्जेंडर बहुत डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि उन्हें उनका आंसर यहाँ नहीं मिला होता। और वो तय करते हैं कि मुझे और भी आगे जाना चाहिए। हो सकता है कि भविष्य के मानव ने, जो इनसे भी एडवांस हैं, उन्होंने टाइम ट्रैवल का आविष्कार किया हो और मेरे सवालों का जवाब उनके पास हो। अब वो अपनी मशीन में बैठते हैं और दोबारा वहां से और आगे जाते हैं। और अब डॉक्टर अलेक्जेंडर पहुंच जाते हैं 7 साल आगे, यानी कि सन 2037 में। इस वक्त साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। इंसान चांद पर मानव बस्ती बसाने में कामयाब हो चुका है। लेकिन उन्हीं लोगों की वजह से चांद में अब दरार पड़ चुकी है, चांद टूट रहा है, चांद खराब हो रहा है और चांद पृथ्वी के बहुत नजदीक आ चुका है। और जिसकी वजह से पृथ्वी पर तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं और अब पृथ्वी रहने लायक नहीं रही। अब डॉक्टर अलेक्जेंडर अपनी मशीन से उतरकर ये सब देख ही रहे होते हैं कि वहां पे 2 सोल्जर आ जाते हैं और वो उन्हें रेस्क्यू करना चाहते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी ये दिखाते हैं कि धरती फटना शुरू हो जाती है। और इसके बाद डॉक्टर अलेक्जेंडर अपनी मशीन की तरफ भागते हैं और अपनी मशीन में बैठ जाते हैं और मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन धरती फटने की वजह से उनकी मशीन बुरी तरह हिलती है और उनके सिर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अब मशीन चालू हो चुकी है, वो भविष्य में यात्रा कर रहे हैं और वो भविष्य में बहुत आगे निकल जाते हैं। और इसी यात्रा के दौरान उन्हें कुछ पलों के लिए होश आता है और वो अपनी टाइम मशीन को रोक देते हैं और वो पहुंच जाते हैं सन 8,02,701 में। और अब धरती पूरी तरह से बदल चुकी है। जिस तरह से दिखाया गया था कि सन 2037 में चांद के विनाश के कारण धरती पे तूफान आते थे, भूकंप आते थे और धरती पूरी तरह से बंजर हो रही थी। वहीं अब ये दिखाते हैं कि पूरी धरती पे हरियाली हरियाली है। लेकिन इस सदी में टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है। इंसान बहुत कम बचे हैं और वो आदिवासियों की तरह जिंदगी जीते हैं। अब जब डॉक्टर अलेक्जेंडर की टाइम मशीन रुकती है तो वो बेहोशी की हालत में होते हैं और जब उन्हें होश आता है तो एक घर में होते हैं। लेकिन उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। उनके सारे कपड़े उनके पास रखे होते हैं, वो अपने कपड़े पहनते हैं। तभी वहां की रात हो जाती है और रात को अलेक्जेंडर सो जाता है और नीचे मारा उसका भाई सो जाते हैं। जिस छोटे लड़के के पीछे अलेक्जेंडर बाहर आया होता है वो मारा का भाई होता है। अब इस रात को एक अजीब सी बात होती है। रात को अलेक्जेंडर को एक सपना आता है कि जंगल में उसे कोई पुकार रहा है और कोई सफेद चेहरे वाला आदमी उसके सामने आता है। उसके बाद एक गुफा के सामने जाता है जिसमें बहुत बड़े बड़े दांत टाइप का दरवाजा होता है और वो खुलता है और इसके बाद अलेक्जेंडर डर के उठ जाता है। उसी टाइम ये दिखाते हैं कि मारा का भाई भी नीचे डर के उठ जाता है और इन दोनों ने एक ही सपना देखा है। अब जब वो सब उठ जाते हैं तो वो देखते हैं कि अलेक्जेंडर की घड़ी वहां पर नहीं होती। उसके बाद मारा उसे बताते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी ये सपना देखते हैं। इसके बाद वो सब सो जाते हैं और अगले दिन मारा उसको एक जगह ले जाते हैं जहां पर ये दिखाते हैं कि न्यूयॉर्क शहर की जो आज से लाखों साल पहले बहुत फेमस बिल्डिंग्स थी वो अब जमीन के नीचे बहुत गहरी धस चुकी हैं। इसके बाद मारा अलेक्जेंडर से पूछते कि तुम इतनी दूर क्यों आए, मतलब तुम भूतकाल से भविष्य में क्यों आए। अलेक्जेंडर इस बात का जवाब नहीं देता और मारा समझ जाती है। मारा बोलती कि शायद तुमने किसी को खोया है। अलेक्जेंडर बोलता कि हाँ, और इसीलिए मैंने टाइम मशीन बनाई थी ताकि भूतकाल में जाकर सब कुछ ठीक कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और इसीलिए मैं भविष्य में आया हूं ताकि मैं जान सकूं कि मैं भविष्य को कैसे चेंज कर सकता हूं, यानी कि भूतकाल में जाकर आने वाले टाइम को कैसे बदल सकता हूं। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर अलेक्जेंडर की टाइम मशीन होती है। और अब अलेक्जेंडर ये डिसाइड करता है कि वो अपने टाइम में, अपने वक्त में वापस चला जाएगा। और जब वो वापस जा ही रहा होता है तो मारा उससे बोलती कि प्लीज तुम मेरे छोटे भाई को भी अपने साथ ले जाओ। अब वहां पर उनकी ये बातें चली रही होती है कि तभी नगाड़े बजना शुरू हो जाते हैं और ये खतरे का संकेत होते हैं। ये नगाड़ों की आवाज सुनते ही मारा अपनी बस्ती की तरफ भागती है और अलेक्जेंडर भी उसके पीछे पीछे भागता है। और जब अलेक्जेंडर बस्ती में पहुंचता है तो वहां वो देखता है कि एक सफेद रंग का अजीब सा प्राणी होता है। इन प्राणियों को मॉर्लॉक्स कहा जाता है और ये धरती के नीचे रहते हैं और धरती के नीचे खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो ये इन लोगों की बस्तियों पर हमला करते हैं और यहाँ से इंसानों को उठाकर धरती के नीचे ले जाते हैं और वहां उन्हें मारकर खा जाते हैं। और मारा यहाँ पर इसलिए
इसलिए आई होती है क्योंकि उसका भाई यहाँ होता है। अब इसी भगदड़ में मारा के भाई को बचाते हुए एक मोरोलोग अलेक्जेंडर के पीछे पड़ जाता है। अलेक्जेंडर वहां से भागता है और वो मोरोलोग उसका पीछा करता है। इसके बाद अलेक्जेंडर एक ऊंची जगह पे चढ़ जाता है और वो भी उसके पीछे चढ़ जाता है, लेकिन इसके बाद ये दिखाता है कि वो मोरोलोग नीचे गिर जाता है और अलेक्जेंडर उसके ऊपर गिर जाता है। अब अलेक्जेंडर उसके हाथों में होता है। तब एक सायरन बजता है और वो मोरोलोग वहां से भाग जाता है। दरअसल ये सायरन उन्हीं के लोगों ने बजाया होता है क्योंकि वो वापस जा रहे होते हैं और सब एक साथ जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे ये दिखाते हैं कि वो लोग मारा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अलेक्जेंडर उन्हें बोलता है कि हमें मारा को बचाना होगा, लेकिन वहां के लोग बोलते हैं कि हम उनसे नहीं लड़ सकते क्योंकि वो हमसे बहुत ताकतवर हैं और अब मारा को बचाना नामुमकिन है। लेकिन अलेक्जेंडर बोलता है कि मैं किसी भी कीमत में मारा को बचाऊंगा। अब वो मारा के भाई से बोलता है कि मुझे बताओ कि लोग कौन है और कहां से आते हैं। इसके बाद मारा का भाई उसे एक जगह ले जाता है और ये न्यूयॉर्क की वही लाइब्रेरी होती है जहां पर अलेक्जेंडर टाइम ट्रेवल करके सन 2030 में गया था। अब लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद अलेक्जेंडर को वही होलोग्राफिक कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरियन दिखता है जो उसे आज से 8 लाख साल पहले यानी कि सन 2030 में दिखा था। ये अभी भी अच्छे से फंक्शन कर रहा होता है और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि यहाँ का सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम सोलर सिस्टम से कनेक्टेड है, तो इसीलिए चार्ज हो जाता है और आज भी ये सिस्टम काम कर रहा है। अब अलेक्जेंडर उससे पूछता है कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन है जो जमीन के नीचे से आते हैं और लोगों को उठाकर ले जाते हैं। वो बताता है कि जब चांद खत्म हुआ था उसके बाद कुछ लोग जमीन के नीचे चले गए थे और कुछ लोग जमीन के ऊपर ही थे, और जो लोग जमीन के ऊपर रह गए आज उन्हें इलॉय कहा जाता है, और जो लोग जमीन के नीचे चले गए थे वो हजारों साल तक जमीन के नीचे रहे और उसके बाद वो जमीन के ऊपर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो धूप की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह बदल गए और आज उन लोगों को मॉरलॉक्स कहा जाता है। दरअसल ये पास्ट के ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो आज मॉरलॉक्स बन चुके हैं और जमीन के नीचे खाने के लिए कुछ नहीं होता, इसीलिए ऊपर ये मानव की बस्ती में आते हैं, उन्हें उठा के ले जाते हैं और उन्हें खाते हैं। अब ये कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरियन उसे मॉरलॉक्स तक पहुंचने का रास्ता बताता है और जब वो जंगल के रास्ते वहां तक पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर वही दांतों वाली गुफा होती है जो उसे सपने में आई होती है। अब वो मारा के भाई को बोलता है कि तुम यहाँ से वापस जाओ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी बहन को वापस जरूर लेके आऊंगा, और इसके बाद उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि वहां पे कई सारे लोगों की हड्डियां कंकाल ये सब पड़ा होता है। यहाँ पर ये भी दिखाते हैं कि जमीन के अंदर बहुत सारी सुरंगें जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स भी चल रही हैं। दरअसल ये एग्जॉस्ट फैन होते हैं जिसके जरिए ये जमीन के नीचे हवा लेकर आते हैं, और एक जगह ये भी दिखाते हैं कि बहुत सारे मॉरलॉक्स काम कर रहे होते हैं। इससे ये पता चलता है कि इनके अंदर अभी भी दिमाग है और ये टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, हालांकि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही बेसिक किस्म की होती है। अब जब अलेक्जेंडर आगे बढ़ रहा होता है तो एक जगह गिर जाता है जहां पर पानी होता है और उसके गिरने से एक मॉरलॉक को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है, और जब वो वहां पर आता है तो देखता है कि वहां पे अलेक्जेंडर होता है और वो उसे पकड़कर एक जगह ले जाता है जहां पर वो देखता है कि वहां पर मारा भी है, उसको एक पिंजरे में बंद किया हुआ है, और वहीं पर ये दिखाते हैं कि इन सब का जितने भी मॉरलॉक्स होते हैं उन सब का बॉस वहां पर बैठा होता है और वो लगभग इंसानों की तरह दिखता है लेकिन उसका पूरा फेस बिल्कुल व्हाइट होता है। अब यहाँ पर मारा बिल्कुल शांत होती है, वो एक ही तरफ देख रही होती है और इसका रीजन ये होता है जो इन मॉरलॉक्स का बॉस होता है इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां होती है और इसने मारा को अपने वश में किया होता है और इसके अंदर दूसरे लोगों के दिमाग को रीड करने की भी पावर होती है, और वो अलेक्जेंडर को ये भी बताता है कि यहाँ पर जितने भी मॉरलॉक्स हैं उन्हें मैं अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद वो अलेक्जेंडर को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम टाइम ट्रेवल के थ्रू यहाँ तक आए हो और तुम अब वापस चले जाओ, और एक बात और याद रखो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम पास्ट में जाकर फ्यूचर को नहीं बदल सकते। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम पास्ट में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लोगे और फ्यूचर में तुम्हारे साथ रहेगी तो ऐसा नहीं हो सकता। वो अलेक्जेंडर को बोलता है कि तुमने अपनी टाइम मशीन तभी बनाई जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड मरी, और अगर तुम उसे पास्ट में बचा लेते हो तो तुम अपनी टाइम मशीन बनाओगी नहीं, और जब तुम्हारी टाइम मशीन बनी नहीं तो तुम पास्ट में पहुंचोगे कैसे। वो उसे ये समझाता है कि तुम पास्ट में तो जा सकते हो लेकिन पास्ट में कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे पूरा फ्यूचर चेंज हो जाए। इसे साइंस की दुनिया में विरोधाभास कहते हैं, यानी कि पैराडॉक्स। इसके बाद वो अलेक्जेंडर को बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया, अब तुम अपने वक्त में अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। अब जब उसकी टाइम मशीन रुकती है तो वो सन 63,54,27,810 में पहुंच जाता है और वहां देखता है कि धरती पूरी तरह से बंजर हो चुकी है और चारों तरफ उसे मॉरलॉक्स की गुफाएं दिख रही होती है। वो समझ जाता है कि मॉरलॉक्स ने पूरी धरती पे कब्जा कर लिया है और इलॉय सभ्यता का पूरी तरह से विनाश कर दिया है। अब अलेक्जेंडर को ये तो पता चल जाता है कि वो अपनी मंगेतर को पास में जाकर बचा नहीं सकता, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मारा को बचा सकता हूं। इसके बाद वो अपनी टाइम मशीन में बैठता है, उसे स्टार्ट करता है और उसी वक्त में वापस आ जाता है जहां पर मारा को उन लोगों ने बंदी बना रखा है। अब वापस आने के बाद वो सबसे पहले मारा को छुड़ाता है, उसके बाद वो अपनी टाइम मशीन को स्टार्ट करता है और उसे फ्यूचर में जाने के लिए सेट कर देता है, लेकिन साथ ही वो अपनी घड़ी की चेन उसके गियर में फंसा देता है ताकि टाइम मशीन समय में आगे पीछे कहीं भी ना जा सके और उससे जो ब्लास्ट हो उससे सारे के सारे मॉरलॉक्स मर जाएं। अब वो दोनों भागते हैं और उनके पीछे बहुत सारे मॉरलॉक्स होते हैं। तब ये दिखाते हैं कि दीवार से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनके पीछे काफी सारे मॉरलॉक्स उसी दीवार पर होते हैं। तभी उसकी टाइम मशीन में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। अब क्योंकि ये सारी सुरंगें, सारी गुफाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उस ब्लास्ट से एक लेजर की तरह एक लेयर पैदा होती है और उस लेयर के आगे जितने भी मॉरलॉक्स आते हैं सब के सब मर जाते हैं। और जैसी वो लेजर मारा और अलेक्जेंडर तक पहुंचने वाली होती है कि वो दोनों उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं और अंदर सारे मॉरलॉक्स खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये दिखाते हैं कि अलेक्जेंडर ने फ्यूचर में जाकर ये देख लिया था कि मॉरलॉक्स
मोरोक्स ने पूरी धरती पे कब्जा कर लिया है। इसका मतलब उन्होंने इलॉय लोगों को मार दिया है। लेकिन वो यहाँ पर वापस आकर सारे मोरोक्स को मार देता है और फ्यूचर को चेंज कर देता है। इसके आगे मूवी में ये दिखाते हैं कि अब अलेक्जेंडर की टाइम मशीन नहीं है, हालांकि वो बना भी सकता है, लेकिन वो ये डिसाइड करता है कि अब वो मारा के साथ इसी युग में रहेगा। बहुत खुश हो क्योंकि फाइनली उसे वो जगह मिल गई जहां पर वो खुश रह सकता है। और इसके बाद वो अपनी हैट उतारता और फेंक देता है, यानी कि वो अलेक्जेंडर को ट्रिब्यूट देता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।